हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग गाइस। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज के इस नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ। और आज के इस नए ब्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस्मत बंदे की हो ना तो कुछ भी हो सकता है भाई। पूरा दिन काम कर लो तब भी काम नहीं होता है, 2 दिन काम कर लो तब भी काम नहीं होता है। अगर काम होता है ना वो किस्मत लाखों, तो सारा कुछ हो जाता है भाई कुछ ही घंटों के अंदर। तो आज मेरा ब्लॉग बनाने का मकसद नहीं था, बिल्कुल भी मूड भी नहीं था। तो मैं आज ना खाली इतने जब मैंने टाइम देखा ना तो मैं 1 बजे निकला था। 6 घंटे के अंदर मैंने कितनी निकली, क्यों कर ली, कैसे कर ली, और वो भी मतलब पहले से भी नहीं थी, कोई क्लियर ही नहीं थी। आज का ब्लॉग खाली बनाने का इसका मतलब यही है। बाकी आप ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करना। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग कर लेते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं सिंपल सी चीज। आज मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था कोई ब्लॉग बनाने का। क्योंकि काफी सारे भाई पूछते हैं ना कि 12 घंटे में, 14 घंटे में, 18 घंटे, 20 घंटे में काम होता है तो कितना होता है। इतनी खतरनाक मंदी चल रही है ऑलरेडी। सुबह आया था मैं 9:30 बजे और मेरे पास कोई एडवांस बुकिंग नहीं थी, ना किसी पर्सनल बुकिंग थी। बस बोलते हैं ना, किस्मत आपका लक अच्छा होना तो कुछ भी हो सकता है। तो सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने 6 घंटे में जाके वापस आ गया बड़ौदा। और गाड़ी मैंने चला दी 300 किलोमीटर के आसपास। समझ रहे ना, 300 किलोमीटर जाने आने में। और सिर्फ ड्रॉप था मेरा। तो क्या हुआ था, मैं 9:30 बजे आया था करीब घर से। 12 बजे तक कुछ नहीं था। एक ट्रिप आया था ओला के अंदर, एक लोकल आया कैंसिल हो गया, एक ट्रिप आया राउंड ट्रिप था ओला के अंदर। 8 घंटे का राउंड ट्रिप था और उसमें गाड़ी चलती 138 किलोमीटर और 12 किलोमीटर का था पिकअप। आप टोटल इंक्लूड करो तो 150 किलोमीटर की गाड़ी चल रही है। और मिनी का बुकिंग था, पैसे मिलते उसमें 1208 रुपए, 7 रुपए, सॉरी, 1207 रुपए। कैलकुलेट करके मुझे बताना, अगर आपकी सीएनजी गाड़ी है या डीजल गाड़ी है, 138 और 12 किलोमीटर का पिकअप समथिंग, दोनों को इंक्लूड करो तो 150 किलोमीटर गाड़ी चलने के बाद ड्राइवर को कितने पैसे मिलेंगे। टोटल मिलने वाले हैं 1207 रुपए। उसमें से कैलकुलेशन करके बताओ, पेट्रोल सीएनजी गाड़ी पे कितने पैसे बचेंगे और डीजल गाड़ी है तो उसमें कितने पैसे मिलेंगे। दोनों चीजों के बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताना, किस किस का कितना माइंड चलता है वो मैं आज चेक करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, वो बुकिंग आई 12:30 बजे, तो उसके बाद मैंने उसको इग्नोर कर दिया। उसके बाद एक रेंटल आया तो वो भी बेकार हो गया, मतलब बेकार था वो, उसको आउटजन जाना था, वो भी बिल्कुल बेकार था। फिर मैं बोला आसिफ, आज तो 1 बज गया है और आज मतलब काम तो है नहीं। क्योंकि रात को ही मैंने प्लान बना लिया था, क्योंकि कल संडे है ना तो काम तो कुछ होगा नहीं। तो जैसे ही 1:05 हो गया तो मेरे पास एक कॉल आया, और जिस कस्टमर को मैं लेके गया ना भाई, कभी नहीं लेके गया, किसी के थ्रू आया है, मतलब किसी ने नंबर दिया होगा, अपन कहाँ से दिया, मुझे जो बताया मुझे मेरे माइंड में बिल्कुल भी नहीं आया। तो मैंने किसी को नंबर दिया, किसी के थ्रू ये मेरे पास कॉल आया, और कॉल आया, बोला है कि मुझे जाना है अहमदाबाद, ड्रॉप करना है और बापू नगर ड्रॉप करना है, और बीच में आधा घंटे का मेरा काम है। मतलब एक सिटी पड़ता है अहमदाबाद और बीच के नडियाद, वहाँ पे आधे घंटे का काम है वहाँ पे। उसके बाद काम करके मुझे ड्रॉप कर देना। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने उसको बोलने जाते 4,000 रुपये, किसी के थ्रू था तो मैं भी नहीं पहचानता था कितना टाइम लगेगा वहां से, ऐसा बोला। तो मैंने 4,000 रुपये उसको, क्योंकि कस्टमर आपने देखो कि आधा घंटा बोलते हैं, 1 घंटा भी लगता है, 2 घंटे भी लगते हैं, 3 घंटे भी लगते हैं। तो मैंने 4,000 रुपये बोले। तो मेरे को बोले भाई बहुत ज्यादा है। तो मैंने कहा टोल के साथ बोल रहा हूँ। तो बोला तो भी ज्यादा है। तो मैंने कहा आप कितने दोगे। तो बोला 3,000। मैंने कहा लास्ट 35 लूंगा, आपने जिस बंदे का नाम लिया उसकी वजह से। बाकी वो मेरे साथ जाते हैं 3,000 प्लस टोल देते हैं अहमदाबाद के। तो बोला ठीक है आ जाओ। तो 3500 रुपये में मैंने उनको ले लिया था। और उन्होंने, उनकी एक छोटी सी गलत फहमी की बेचारे में, उनके एक एटीट्यूड के चक्कर में ना, मैंने गाड़ी है ना, उन्होंने 30 किलोमीटर फोकट में चलवा दी भाई। उनको गूगल मैप तो समझ नहीं पड़ा था। बोला इधर ले लो, इधर ले लो। मैं कह रहा हूँ तो भाई तुम मुझे दिखा दो भाई आपका गूगल मैप, मतलब आपकी जो लोकेशन है, या फिर मेरे मोबाइल पे सेंड कर दो। नहीं नहीं, मैं बता दूंगा। मैं नहीं, आप चलो चलो, मैं बता रहा हूँ यार। 30 किलोमीटर चलवा दी फोकट की गाड़ी, बिल्कुल। जब मैं फास्ट हो गया ना भाई, और भी बोल रहे थे भाई चलो ना, नहीं नहीं नहीं, चलो चलो। यार जो लोकेशन दी ना, उनको समझ में ही नहीं आ रही थी कि बंदा जाना किधर है आना किधर है। आप तो सब जानते हैं गूगल मैप कभी कभी है ना, बिल्कुल शॉर्टकट रास्ते को भी 15-20 किलोमीटर घुमा देता है। तो ये सही सीम हो गया, बिल्कुल भी जाना कहीं था और था, और डलवा दी गाड़ी कहीं से और। तो सिंपल ऐसी हुआ, 30 से 35 किलोमीटर मेरी गाड़ी फोकट में चलवा दी। मैं रुक गया भाई। मैं बोला ऐसा है, तू मेरे को ये अपना जो लोकेशन है ना भाई सेंड कर दे,
या फिर गाड़ी अगर एक्स्ट्रा चली ना, 30 किलोमीटर चल चुकी है बेफालतू, अगर गाड़ी मुझे ऐसा मालूम पड़ा कि गाड़ी एक्स्ट्रा चली है, तो मैं चार्जेस बढ़ा दूंगा आपके ऊपर। तो चार्जेस का नाम लिया तो वैसे ही सेंड कर दिया। मैंने कहा फोकट की तुमने है ना, 30-35 किलोमीटर गाड़ी चलवा दी, मैं कब से कर रहा हूँ, आप मुझे सेंड कर दो, आपकी लोकेशन में आपको ड्रॉप कर दूँ। तो बोला मुझे तो समझ में नहीं आ रही, इधर दिखा रहा है उधर दिखा रहा है। मैं बोला बोल रहा हूँ मैं, आप मुझे अपनी लोकेशन शेयर कर दो। तो जब मैं चार्जेस बढ़ाने के लिए बात की तब जाके मेरे को लोकेशन सेंड की, तब तक गाड़ी है ना 30-35 किलोमीटर फोकट की चल चुकी थी, कोई मतलब ही नहीं था। हमको जहां से टर्न मारना था वो उससे पहले ही था, और गाड़ी फोकट में चलवा दी। क्योंकि हमेशा है ना मैं पहले ही रुक जाता हूँ, और वहीं से अपन बंदा है ना अपनी एटीट्यूड के बारे में, मैंने कहा जेन्युइन कस्टमर है, चलो अच्छे आएंगे, मालूम होगी शायद। बट भाई उनको कस्टमर को सर्विस रोड और वो सब रिंग रोड वो सब कुछ में जो गूगल मैप की डिरेक्शन होती है ना वो समझ में नहीं पड़ती है। तो फिर उन्होंने लोकेशन किया, फिर वहां पे कंपनी में गए, कंपनी से आधा घंटा काम पता कि फिर सीधा अहमदाबाद। मैंने 3:30 बजे ड्रॉप कर दिया था, 3:20 पे। तुरंत मैंने वन वे चालू किया। उबर में आ रही थी भाई 400-500 रुपए की बड़ौदा की ट्रिप, 600 रुपए, 800 रुपए, 700 रुपए, सॉरी आनंद की ट्रिप 550 रुपए एक आई, एक 480 रुपए आई नडियाद की, और एक आई 630 रुपए। तीन बुकिंग आई थी, एक दो नडिया है, दो आनंद की और एक नडियाद की। तो मैंने कहा तीनों को छोड़ दिया, मैंने कहा 400-500 में नहीं जाना भाई, तीन पैंजे बढ़ाओ, सीधे बोलो तो चले जाओ, अपने सिटी में चले जाओ, डबल डबल टोल क्यों कटाओ। फिर वन वे के अंदर मैंने एक रिक्वेस्टेड ट्रिप उड़ाली थी, और पिकअप था सिर्फ 1 से 1.5 किलोमीटर में। मैंने बोला इसको उड़ा लो भाई, जहाँ मैं बैठा था ना कस्टमर को, जहाँ मैंने ड्रॉप कर दिया था उसी जगह से 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस था, मणिनगर से मेरा पिकअप था। 1 किलोमीटर ही था, मगर मेरा राउंड था ना 500 मीटर का, उसके चक्कर में 1.5 किलोमीटर हो रहा था। तो मैं बोला इसको उड़ा देता अगर एयरपोर्ट या कहीं से भी, और 1 घंटे का टाइम था, मतलब 5:30 बजे का पिकअप था। तो उस सिचुएशन में क्या हुआ ना, 3:20 और 5:17 की ट्रिप थी, पिकअप का डीएम पे था वो। मैं क्या सोचा भाई, मैं थक गया, मैंने कहा चलो पहले पिकअप पे चल लेते हैं, बाद में देखेंगे। तो जो उसमें पैसे थे भाई 1,035 रुपए, 38 रुपए का समथिंग मुझे थे, सॉरी 1138 रुपए, 135 रुपए टोल और 1,000 रुपए। तो रिक्वेस्टेड की ट्रिप थी, क्योंकि मैं किसी की ट्रिप लेके नहीं गया था, ना ओला की ले गया था, ना उबर की ले गया था। और जो ट्रिप जो देते हैं ना, मैं आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दूंगा, आपको मुझे कितने पैसे मिले। 1,628 रुपए की ट्रिप थी कंप्लीटली। बाकी मैंने रिक्वेस्टेड में उसको एक्सेप्ट किया था, तो उसके अंदर पैसे मुझे मिलने वाले हैं कम। ले मैंने इसलिए ली क्योंकि मैं जो डिस्टेंस था पिकअप का वो 1 किलोमीटर ही था, 1 से 1.5 किलोमीटर। और मुझे आना था बड़ौदा, अगर नहीं लेता तो टाइम वेस्ट होता बहुत ज्यादा। तो उस ट्रिप को लेने के बाद जब मैं पिकअप लोकेशन पे पहुंच गया, तो मैंने कस्टमर को कॉल नहीं पड़ कर पाया, बट कस्टमर का कॉल आ गया मेरे पास। तो मैं पिकअप लोकेशन पे पहुंच चुका था, तो कस्टमर बोले 5:15 बजे की मैंने बुकिंग किया है, 5:15 बजे तक आप आ जाना। तो मैं तो बोला आ चुका हूँ मैं। तो बोले क्या, तो मैं बोला मैं आ चुका हूँ। तो बोला कहाँ पे, मैं बोला आपके सर लोकेशन पे मैं ऑलरेडी पहुंच चुका हूँ। तो बोला मैंने टाइम कंपनी बोली थी 5:15 बजे गाड़ी आई थी, तो आप इतने जल्दी आ गए। तो फिर एक काम करो, मैं फिर रेडी हूँ और अपने निकल लेते हैं। तो मैंने कहा सोचा इससे अच्छी क्या बात है, मैं भी राजी हूँ। तो बोला ठीक है 2 मिनट रुको मैं नीचे से आता हूँ। तो कस्टमर रेडी था ऑलरेडी, 2 मिनट में नहीं, 5 मिनट में कस्टमर आ गया नीचे भाई फ्लाइट से। और पिकअप करा, मतलब 3:30 बजे वहां से निकले भाई, 6 बजे यहाँ से आ गए। ट्रैफिक आप सब झमेला करते क्योंकि माजलपुर ट्रिप था। तो ये जाना और आना, तुम 6.5 घंटे की ट्रिप पकड़ लो मेरी, 6.5 घंटे में मैंने 4,500 रुपए का प्लस का काम किया। तो इसको बोलते हैं भाई लक और डक, है ना। लोग बोलते हैं भाई 12 घंटे में काम कर ले, कितना होगा, इतना कर लो, इतना होगा, पूरा दिन कर लो, इतना होगा। पूरे सुबह से लेके शाम तक करते रहो तब भी है, मतलब काम होता है ना भाई, कुछ भी हो सकता है, तुरंत हो जाए वैसे हो जाए। तो आज का ब्लॉग बनाने का मकसद मेरा से इतना था कि आप लोग अगर सोचते हो ना कि 12 घंटे 14 घंटे काम करेंगे तो कैसा होता है, तो काम करने की कोई वो नहीं होता भाई, कितनी देर में आपका काम हो जाए, कितनी जल्दी काम हो जाए, काम होगा क्या नहीं होगा, सारा कुछ खेल होता है भाई आपकी लक और किस्मत के ऊपर और काम आने के ऊपर। तो प्राइवेट बुकिंग थी, इतना लेके गया 3500 रुपये में, और 1100 का लेके आया। टोल वोल सीएनजी वीएनजी निकाल के सारा कुछ काम हो गया, और अभी मैं जा रहा हूँ घर। तो आज का ब्लॉग बनाने का मकसद इतना ही था, आप समझ गए होगे। तो कंप्लीट करते हैं आज का ब्लॉग। अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करना, और जय हिंद, जय भारत।